अब मैं आपको एक न्यू टॉपिक करवाने जा रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और उसे क्यों कैलकुलेट किया जाता है। देखो एडमिशन के टाइम पे मैंने आपको कहा था पार्टनर्स एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं और उसको भी फर्म में शेयर दिया जाता है। देखो फर्म का शेयर तो सेम रहता है, तो वो शेयर में से ही पुराने पार्टनर अपने शेयर को छोड़ के उसको नए पार्टनर को शेयर देते हैं। जिस रेशियो में उस शेयर को छोड़ा जाता है उसे सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। एज द ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर रेशियो इन विच दे सरेंडर दैट इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स यानी जो पुराने पार्टनर्स है जिस रेशियो में उन्होंने अपने ही शेयर को छोड़कर न्यू पार्टनर को दिया उस रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बड़ा ही इजी है। जस्ट आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस। न्यू रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया। ओल्ड रेशियो आपको गिवन होता है, आपने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस कर देना, आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करते हैं। एडमिशन के टाइम पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। ओके, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसके टू पार्ट्स हैं। उसका ए पार्ट देखो, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब ए ने अपने 1/3 ऑफ हिज शेयर इसको सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए। ओके, एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, और बी ने अपने शेयर से यानी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, इन फेवर ऑफ सी। डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सबसे पहले अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सी का शेयर भी नहीं दिया, इस ऐसे सम में हम क्या करेंगे, देखो जो ए और बी का दोनों का इंडिविजुअल सेक्रीफाइस है, अगर हम उस सेक्रीफाइस को प्लस कर दें वो सी का न्यू शेयर बन जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। देयरफॉर ए सेक्रीफाइस्ड, उन्होंने कहा ए ने अपने ही शेयर का 1/3, ए का शेयर कितना था 3/5, उसका 1/3 यानी कि 3/15 सेक्रीफाइस किया। बी ने कितना किया सेक्रीफाइस, उसका उन्होंने डायरेक्टली बताया, बी ने 1/10 सेक्रीफाइस किया। देखो अगर इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें वो सी का न्यू शेयर आ जाएगा। देयरफॉर सीज न्यू शेयर विल बी 3/15 ए का सेक्रीफाइस, 1/10 बी का सेक्रीफाइस। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 15 10 यानी 5 3 5 2 2 1 3 1, इट विल बी 3 2 6 6 5 30। ओके, 30 को डिवाइड करो 15 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 3 6, प्लस 30 को डिवाइड करो 10 के साथ यानी 3। सो 9/30 सी का शेयर आ गया जो न्यू। अब सी का तो हमारे पास आ गया, अब देखते हैं ए का न्यू शेयर। देयरफॉर ए's न्यू शेयर, देखो ए का पुराना कितना था 3/5, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 3/15। सो एलसीएम आ गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इट विल बी 9 माइनस 3 6/15। सिमिलर वे में बी का न्यू शेयर कितना आ गया, बी का पुराना था 2/5, उसमें से उसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 1 3/10। सो तीनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ए का आया 6/15, बी का आया 3/10, सी का आया 9/30। सो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे 3 से कर देते हैं, यानी 12 9:9। अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो इट विल बी
3 थ्रीजा एंड 4, यानी 4:3:3, दैट विल बी अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ओल्ड पीएसआर भी है, न्यू पीएसआर भी है, उससे हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:2 और जो न्यू तीनों का आया वो आया 4:3:3। देखो सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही निकल सकता है, न्यू पार्टनर्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सो देयरफॉर ओल्ड रेशियो ए का कितना है 3/5, उसमें से अगर आप माइनस कर दो 4 + 3 7, 7 + 3 10, यानी 4/10, यानी 10 एलसीएम आ गया। 5 2s 3 2s 6 - 4, इट विल बी 2/10 ए का। सैक्रिफाइस बी का चेक करो, बी का ओल्ड है 2/5, उसमें से माइनस कर देते हैं 3/10, यानी 10 एलसीएम आ गया। 4 - 3, इट विल बी 1/10। सो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 का आ गया, 2:1। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, ए एंड बी आर पार्टनर्स। एक और पार्ट करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी एंड डी एज न्यू पार्टनर्स। अब उन्होंने क्या किया, सी एंड डी को पार्टनरशिप में एडमिट किया। ए सैक्रिफाइसेस 1/2 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या सैक्रिफाइस किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी सैक्रिफाइसेस 1, बी ने क्या सैक्रिफाइस किया, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, उस किसके फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। सो उन्होंने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। देखो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ए ने सैक्रिफाइस कितना किया। देयरफॉर ए से सैक्रिफाइस विल बी, ए ने 1/2 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर कितना था 5/8, उसका हाफ सैक्रिफाइस कर दिया, इट विल बी 5/16। अगर ए ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया है सी के फेवर में कि सो सी का न्यू शेयर कितना आ गया, दैट इज 5/16। सो ए ने अगर इतना सैक्रिफाइस किया है तो ए के पास जो न्यू शेयर बचा वो कितना होगा, ए का पुराना कितना था 5/18, उसमें से उसने 5/16 दे दिया। सो 16, 8 to 5 to 10 - 5, दैट इज 5/16 ही ए का न्यू शेयर आ गया। अब बी ने क्या किया, बी ने 1/4 अपने शेयर से डी को दे दिया। अगर बी ने 1/4 डायरेक्ट दिया तो ये ही डी का न्यू शेयर आ जाएगा। सो डीज न्यू शेयर विल बी 1/4। अब बी का कितना आ जाएगा न्यू शेयर, बीस न्यू शेयर उसका पुराना था 3/8, उसमें से उसने 1/4 दे दिया। सो 8, 3 - 2, 1/8 आ गया बी का न्यू शेयर। सो हमारे पास चारों के शेयर आ गए, ए, बी, सी और डी। ए का जो न्यू शेयर है 5/16, बी का न्यू शेयर 1/8, सी का 5/16, डी का 1/4। अब 16 हम इनको भी 16 में कन्वर्ट कर लेते, इसको ऊपर नीचे 2 से, इसको ऊपर नीचे 4 से। सो 5:2:5:4 ये आ जाएगा इन चारों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक और सम करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो हमें स्टेटमेंट में रीड करता हूं, देखो उसमें गिवन क्या है। वो कह रहे हैं पी, क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। पी, क्यू, आर 3 पार्टनर्स हैं, वो 5, 3 और 2 के शेयर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका। एस इज एडमिटेड अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एस को एडमिट किया गया, उसको कितने के लिए एडमिट किया गया, 1/5 शेयर के लिए। ओके, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, पी सैक्रिफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अब पी ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर उसने सैक्रिफाइस कर दिया
एस के लिए। ओके, नेक्स्ट, एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर इन रेशियो ऑफ 2:1। और जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है, ठीक है, रिमेनिंग सेक्रीफाइस उसको क्या किया है, रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर, इसको क्यू एंड आर ने 2:1 के रेशियो में बियर किया है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सबसे पहले तो हम रिमेनिंग सेक्रीफाइस की वैल्यू निकालते हैं। देखो एस का टोटल शेयर कितना था, एस टोटल शेयर यानी 1/5, उसको ऑलरेडी कितना मिल चुका है, जो पी ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। इसमें से हम ऑलरेडी जो मिल गया है उसको माइनस कर देते हैं 1/10। अगर हम इसको सॉल्व करें 1/5 - 1/10 दैट विल बी 2 - 1, यानी 1/10 ही रह गया। ये आ गया हमारा रिमेनिंग सेक्रीफाइस। इसको अब क्यू एंड आर बियर करेंगे 2:1 पे। सो ये सम की थोड़ी सी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, सो इसको इजीली समझते हैं। देखो अगर P ने 1/10 अपने शेयर से सेक्रीफाइस कर दिया तो P का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, देयरफॉर P's न्यू शेयर, P का पुराना कितना है 5 + 3 8 + 2 10, यानी 5/10, उसमें से उसने 1/10 दे दिया, सो उसका आ गया 4/10 का न्यू शेयर। ओके, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, अब जो S है उसका न्यू शेयर हमारे पास गिवन है, दैट विल बी 1/5। ओके, अब आगे वो क्या रहे हैं, देखो रिमेनिंग सेक्रीफाइस 1/10 का बियर करना था क्यू एंड आर ने 2:1 ने। सो सबसे पहले लिखते हैं क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया, देयरफॉर क्यूज सेक्रीफाइस विल बी, उसने 1/10 का यानी 2/3, इट विल बी 2/30, और आर का कितना होगा, आर से सेक्रीफाइस विल बी 1/10 का 1/3 यानी 1/30। अब ये था Q का, ये था R का, दोनों के हमें सेक्रीफाइस पता चल गए। अब उनके पुराने शेयर से इतने सेक्रीफाइस माइनस करने के बाद उनका न्यू शेयर आ जाएगा, देयरफॉर Q's न्यू शेयर विल बी, उसका पुराना था 3/10, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2/30। सो अगर हम एलसीएम ले 10 और 30 का, इट विल बी 30, 339 - 2 विल बी 7/30, और R का कितना आ जाएगा न्यू शेयर, वो आएगा, R का पुराना था 2/10, उसमें से सेक्रीफाइस 130 हो गया 30, 3 to 6 - 1 दैट इज 5/30। सो चारों के हमारे पास न्यू PSR आ गया, P, Q, R और S। P का न्यू शेयर 4/10, Q का 7/30, R का 5/30 और S का 1/5। सो अब हम क्या करते हैं, 30 डिनोमिनेटर सबका सेम कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे 3 से, इसको ऊपर नीचे 6 से। सो 4 3 12 7 5 एंड 6, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो हमारे पास न्यू PSR भी है, हमारे पास ओल्ड PSR भी है। सो अब हम इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो करते हैं, सबसे पहले देखो हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं, P, Q, R, S। उनका ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन था, दैट इज 5 3 2, 5 3 एंड 2, और न्यू PSR हमने खुद फाइंड किया, दैट इज 12 7 5 6। देखो इसका टोटल बन गया 10, नीचे का टोटल बन गया 12 + 7 + 5 + 6, इट विल बी 30। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड, अब देखो ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड होता है। सबसे पहले P का देखते हैं, P का ओल्ड है 5/10, न्यू है 12/30। अगर इसको सॉल्व कर लें 30, 5 3 15 - 12, इट विल बी 3/30। Q का ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू है 7/30, यानी 30, 3 3 9 - 7 2/30। अब R का ओल्ड रेशियो है 2/10, न्यू रेशियो है 5/30, एलसीएम आ गया 30, 10 3 to 6 - 5, इट विल बी 1/30। सो तीनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया दैट इज 3 2 और 1।
होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।